हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 11 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 108 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारा हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग जो ईवीएस की हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, हिंदी कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सुनीता की पहिया कुर्सी में से वर्कशीट करेंगे। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि सुनीता अपने सारे कार्य खुद करती थी तथा उसकी दिनचर्या के माध्यम से हमने क्रिया शब्दों को सीखा था। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, पाठ्यपुस्तक के आधार पर कोष्टक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए कैसे। पहला यहां पर हमें दिया है वाक्य, सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था। तो सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था या पहाड़ की? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था, पहाड़ की नहीं। तो इस तरह यहां पर आपको लिखना है सड़क। अगला है, खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा डैश की दुकान के सामने खड़ी मिली। कपड़ों की दुकान के सामने या खिलौनों की दुकान के सामने? तो वो कपड़ों की दुकान के सामने मिली, खिलौनों की दुकान के सामने नहीं। यहां पर आप लिखेंगे कपड़ों। देखो तुम पहिया डैश पर बैठकर चलती हो। देखो तुम पहिया मेज पर बैठकर चलती हो या पहिया कुर्सी पर? तो पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, पहिया मेज पर नहीं। तो यहां पर आप लिखेंगे कुर्सी। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजकर उन पर गोला लगाइए। अपनी पसंद के किन्हीं 4 शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए कैसे। ये हमें यहां पर शब्द जाल दिया है, यहां कुछ शब्द दिए हैं जैसे मदद, सहायता। तो इसके अर्थ को हमने वाक्य में बदल दिया, सहायता, मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। जिंदगी, जीवन, जिंदगी, जीवन। तो आप यहां पर जीवन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अजीब, अनोखा, अनोखा, मैंने एक अनोखा पक्षी देखा, मैंने एक अनोखा जानवर देखा, उसने मुझसे एक अनोखा प्रश्न पूछा। व्यवहार, बर्ताव, व्यवहार, बर्ताव, हमें सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। राहत, चैन, तो यहां पर जो बिंदु है वो नहीं लगानी आपको, राहत, चैन। परीक्षा परिणाम आने के बाद सभी बच्चों ने चैन की सांस ली। झट, तुरंत, झट, तुरंत, बिल्ली झट से सारा दूध खत्म कर गई या बिल्ली ने तुरंत सारा दूध खत्म कर दिया। अब इनके लिखित में वाक्य मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये है लिखित में वाक्य। सहायता, मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। जीवन, हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अनोखा, राम ने मुझसे अनोखा प्रश्न पूछा। तो प्रश्न में यहां पर ये ऐसे लिखना है आपको, प्रश्न, ठीक है, प्रश्न पूछा। बर्ताव, हमें सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। चैन, परीक्षा परिणाम के बाद सभी बच्चों ने चैन की सांस ली। तुरंत, बिल्ली ने तुरंत सारा दूध खत्म कर दिया। आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर जरूरी नहीं है मैंने आपको जो वाक्य बनाकर दिखाए हैं आप वही वाक्य लिखेंगे, आप कोई और वाक्य भी बना सकती हो। आगे देखते हैं प्रश्न 3, मां बाजार से क्या क्या लाना है? सुनीता ने मां से पूछा। पाठ के आधार पर बताइए कि मां ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सुनीता ने मां से पूछा मां बाजार से क्या क्या लाना है, तो मां ने कहा 1 किलो चीनी। क्या लाना है? 1 किलो चीनी ले आना। पहले तो वो पूछ रही है क्या तुम अकेले जा सकती हो, तो फिर क्या मंगाया उन्होंने? 1 किलो चीनी मंगाई। आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये पूरा परिवार बैठा है जिसमें दादा दादी जी और मम्मी पापा और ये 2 बच्चे बैठे हैं। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं।
आप इनका कोई भी संवाद, इनकी बातचीत बना सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है, ये आज ये जो दादाजी हैं ये पूछ रहे हैं कि आज खाने में क्या बना रहे हो, तो ये जो पिताजी ये कह रहे हैं कि पिताजी आज हम खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। और फिर दादी कहती है अरे वाह मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। तो आप कोई और संवाद भी और बातचीत भी इनकी बना सकते हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने मित्रों की सही कार्य में मदद करना एक अच्छी आदत है। बच्चों से पूछे कि अगर सुनीता जैसा बच्चा उनका मित्र होता तो वे उसकी मदद कैसे करते। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 108B क्लास 4 के लिए लुकिंग अराउंड बुक से यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो, जो हमारी यूनिट है उससे यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, हमारा देश भारत विविधताओं यानी डाइवर्सिटीज का देश है। विविधता का मतलब है कि आपको यहाँ हर राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, पोशाकें व त्योहार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नता होते हुए भी हम सभी एक हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं। इसे ही कहते हैं अनेकता में एकता। बच्चों, आज हम भारत से जुड़ी कुछ विविधताओं के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, पहला भाग है यहाँ पर बच्चों, विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की विभिन्न पोशाकें होती हैं। पोशाकें यानी कपड़े जो वहां की संस्कृति को दर्शाती हैं। नीचे आपको विभिन्न पोशाकों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से संबंधित राज्यों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको कैसे करना है, यहां पर आपको चित्र दिए गए हैं 7, ठीक है। उनकी पोशाकें देखकर, उनके कपड़े देखकर और नीचे संकेत बॉक्स में हमें राज्य के नाम दिए हैं। हमें ये बताना है कि ये वाली जो पोशाक है ये कौन से राज्य की है। जैसे देखिए, सबसे पहले ये इस तरह की साड़ी ये पहनी जाती है असम में। कहाँ? असम में। फिर इस तरह के कपड़े ये कहाँ पहने जाते हैं? गुजरात में। फिर ये देखिए इस तरह से ये कपड़े पहने जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान और गुजरात के लगभग देखिए ऐसे ही धोती कुर्ता और इसी तरह से होते हैं, परंतु राजस्थान में जो ये पगड़ी है ये थोड़ी सी बड़ी होती है और इस तरह से आप थोड़ा सा हल्का सा फर्क देख रहे हैं इसमें, ठीक है। चौथी ये किसकी है, किसके कपड़े हैं? ये है हरियाणा के। पांचवें आप ये देख रहे हैं इस तरह से साड़ी पश्चिम बंगाल में पहनी जाती है। छठी आप इसकी टोपी देख रहे हैं, ऐसी टोपी कहाँ पहनी जाती है? ये कश्मीर में पहनी जाती है। और सातवां, इस तरह से धोती कहाँ बांधी जाती है? ये बांधी जाती है केरल में। असम, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, पोशाकों की तरह ही और भी बहुत सी विभिन्नताएं अलग अलग राज्यों के लोगों में पाई जाती हैं। अब आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। क्या क्या पूछा है यहाँ पर? जैसे आपको राज्य दिए गए हैं पंजाब, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और यहाँ पर आपको इन सभी की राजधानी लिखनी है। यहाँ इनके लोकप्रिय त्योहार कि वहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भाषा वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, मशहूर व्यंजन वहाँ कौन सी सबसे अच्छी खाने की डिश है, व्यंजन है। तो इसको मैं आपको लिखित रूप में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये है राज्य पंजाब, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सबसे पहले है यहाँ पर पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ का लोकप्रिय त्योहार है लोहड़ी। भाषा वहाँ पंजाबी बोली जाती है और मशहूर व्यंजन है वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग। रोटी यहाँ पर नहीं लिखना, ऊपर है वहाँ पर, ठीक है। आगे है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। लोकप्रिय त्योहार वहाँ पर नवरात्रि का मनाया जाता है। भाषा गुजराती बोली जाती है और मशहूर व्यंजन वहाँ का फाफड़ा जलेबी है। केरल की है राजधानी तिरुवनंतपुरम। ओणम वहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। मलयालम वहाँ पर भाषा बोली जाती है और इडली वहाँ का मशहूर व्यंजन है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गणेश चतुर्थी वहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। मराठी भाषा बोली जाती है और पूरन पोली वहाँ का मशहूर व्यंजन है।
पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, दुर्गा पूजा वहां का लोकप्रिय त्योहार है। बंगाली भाषा बोली जाती है। और संदेश और रसगुल्ला, रसगुल्ला का तो वहां पर जैसे रसगुल्ला बोलते हैं, लेकिन वहां पर ये दोनों मशहूर व्यंजन है। राजस्थान, जयपुर राजधानी है। तीज का त्योहार लोकप्रिय त्योहार होता है। हिंदी वहां पर बोली जाती है, जैसे बोली वहां पर बोली जाती है राजस्थानी, लेकिन भाषा हिंदी है। और दाल बाटी चूरमा वहां का मशहूर व्यंजन है। आगे देखते हैं बेटा, एक्टिविटी है किसी भी एक राज्य से संबंधित त्योहार का चित्र बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो किसी भी एक त्योहार से, किसी भी एक राज्य से संबंधित कोई त्योहार का चित्र बनाइए और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए कि किस तरह बनाया जाता है वो त्योहार, उसमें क्या क्या चीजें की जाती है, क्या पकवान बनाए जाते हैं, कैसे उसको मनाया जाता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपनी राज्य की संस्कृति के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।